हम आप लोग को आज बता रहे हैं। अभी एक गेम चेंजर डिसीजन लिया था नीति आयोग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 72,000 करोड़ का 72,000 करोड़ का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। ग्रेट निकोबार निकोबार प्रोजेक्ट। कल हमने आपको अंडमान निकोबार पढ़ाया था। उस अंडमान निकोबार में हमने आपको अंडमान के द्वीप पढ़ाए थे और निकोबार के। देखिए, निकोबार के जो हमने पहला द्वीप पढ़ाया था वो था यहाँ पे कार निकोबार। कार निकोबार, फिर ये लघु निकोबार, लघु मतलब शॉर्ट, लघु निकोबार, और यहाँ पे था ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार इसी द्वीप को डेवलपमेंट करने का प्रोजेक्ट है नीति आयोग का। ग्रेट निकोबार इसको बोलते हैं। और ये देखिए, ये मैप में ग्रेट निकोबार ये है। ये ग्रेट निकोबार जो है ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ पे देखिए दो नेशनल पार्क हैं। एक तो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे समस्त जीव जंतु की प्रजातियां एक साथ निवास करती हैं, उनको बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। और यहीं पे एक कैम्बेल वैली नेशनल पार्क है और एक है गलेथिया नेशनल पार्क। ये देखिए गलेथिया की खाड़ी है। खाड़ी हमने बताया ना, ऐसा जल क्षेत्र जो 30 जगह से भूमि से गिरा हो। देखिए एक ये जल क्षेत्र है, तो इसको बोलते हैं गलेथिया की खाड़ी, या बोल दीजिए गलेथिया बे। जैसे बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी कुछ ऐसी है, ऐसे ये वैसे देखिए ये है गलेथिया बे। तो ये ग्रेट निकोबार का प्रोजेक्ट है 72,000 करोड़ का। इसको क्या है, यहाँ पे एक बनना है, एक इंटरनेशनल 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 ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये चीज डेवलप होनी है। और एक बनना है यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल पूरा देखिएगा, ये बहुत अच्छा समझ में आएगा और ये मतलब उच्च लेवल की परीक्षा में आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एक टाउनशिप डेवलप करेंगे वहां के लोगों के लिए, और एक 450 मेगावाट का गैस और सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट। अच्छा, ये प्रोजेक्ट की जो है 2021 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी ये देख लीजिए, 2021 में हुई थी, लेकिन इसका विरोध हो रहा था। जो पर्यावरण के जानकार थे वो इसका विरोध कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसलिए विरोध कर रहे थे, ये जो पूरा आइलैंड है ये पूरा बहुत ही इन्वायरमेंटली रिच है, और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार की बहुत सी जनजातियां भी रहती है, जैसे अंडमानीज निकोबारीज, ये है नाम है, ये अंडमानीज निकोबारीज ये जनजाति रहती है। और एक सेंथलीज जनजाति रहती है, अच्छा, जनजाति क्या होती है? जनजाति जो होती है वो मतलब मुख्य धारा से हट के रहती है। उनकी कला, संस्कृति, रहन सहन सब एक जंगल में डिपेंड होता है, तो वो इसी जगह रहती है, इसलिए इसका विरोध कर रहे थे। और इसमें ये सब चीजें बननी, इंटरनेशनल पोर्ट ट्रांसशिपमेंट। अभी हम बता रहे हैं ये क्या होता है ट्रांसशिपमेंट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट जो बनेगा ये सिविलियन के लिए, सिविलियन और प्लस मिलिट्री के लिए, दोनों के लिए बनेगा। क्योंकि ये इसी जगह है ना, यहाँ पे पूरा आप देखिए ये इंडियन ओशियन है, इधर जो है पूरा साउथ, इस साइड में साउथ ईस्ट एशियन है, उधर दक्षिण चाइना सी है। और अंडमान, जो ये तो निकोबार के द्वीप समूह बताए हमने, जो अंडमान निकोबार है जो उसका पहला अंडमान का द्वीप जो जिसको बोलते हैं नॉर्थ अंडमान। यहीं पे ऊपर म्यांमार का जो एक आइलैंड है उसको बोलते हैं कोको आइलैंड। कोको आइलैंड, ये कोको आइलैंड जो है, ये बंगाली खाड़ी का हम आपको बता रहे, बंगाली खाड़ी जहां पश्चिम बंगाल है। ये कोको आइलैंड जो है चाइना ने लीज में ले लिया है म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार में आप देख रहे हो मिलिट्री शासन बहुत दिन से लगा है, वहां भी अस्थिरता है। और यहाँ पे उसने अपना सैन्य बेस बना लिया है, जो कि भारत से घेरने के लिए उसको। अब जान लेते हैं कि इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, देखिए इसको बताने से पहले एक मैप देख लीजिए। ये देखिए ये एक मैप है, ये एक इंटरनेशनल ईस्ट वेस्ट
मरीन रूट है। मरीन रूट मतलब जो समुद्र के द्वारा व्यापार होता है वो रूट है। ये देखिए, ये पूरा यहां से जा रहा है, ये अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है। ये देखिए लाल से हमने डार्क किया है। ये पूरा यहां से होके ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग, इस रास्ते को जो इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में है इसको बोलते हैं मलक्का। मलक्का स्टेट। स्टेट मतलब जल संधि। जल संधि क्या होती है, हमने आपको बताया था कि दो लैंड एरिया को अलग करती है और दो जल सागर को जोड़ती है ना। तो ये होती जल संधि। ये मलक्का के जल संधि से निकलती। अब देखिए इंटरनेशनल, जहां पे मलक्का जल संधि है, यहाँ पे जो है ये आपका इंडोनेशिया सुमात्रा के बीच में एक सुंडा जल संधि है, वो हम आपको फिर बता देंगे। अभी हम ये समझ लेते हैं इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट रूट क्या होता है। जैसे देखिए ये इंडिया है, ये इंडिया के नीचे श्रीलंका है, और यहाँ पे जो है ये वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, और फिर इधर आके आपका पड़ेगा सिंगापुर। सिंगापुर तो सिंगापुर में इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और श्रीलंका में है। अब सपोज कीजिए कि हमको इंडिया को कोई ऑर्डर मिला ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया में कोई सामान हमें समुद्र के थ्रू भेजना है, और वो सामान हमें मेरा उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से जाना है। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पारादीप बंदरगाह से जाना है, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं कि यहां से कोई इंटरनेशनल रूट निकल रहा हो भाई, वैसे ही आप समझिए जैसे हाईवे, जरूरी तो नहीं आपके घर के सामने से हाईवे निकल रहा हो। तो हमें क्या करना होता था, हम एक छोटी शिप में मकान मतलब अपने सामान को लोड करके सिंगापुर ले जाते थे। फिर सिंगापुर में जो बड़े जहाज होते थे जो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा, ये मात्र एक एग्जाम्पल है, जो ऑस्ट्रेलिया तक जाएगा उसमें हम लोड करते थे, तो वही बोलते हैं ट्रांसशिपमेंट। तो अब हम ट्रांसशिपमेंट जो है यहीं पे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में बनाएंगे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में इस जगह ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे। अब उससे क्या होगा, जो इधर साउथ एशिया के छोटे देश हैं या भारत इतनी बड़ी तटीय सीमा है, कोई भी अगर इंटरनेशनली सामान अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या किसी भी देश में जाना है, तो हम दूसरे के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में अपना सामान लोड ना करके अपने में लोड करेंगे। तो इससे क्या होगा, भारत की एक तो ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी मतलब समुद्र की इकोनॉमी को हम बोलते हैं, समुद्र की इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा, क्योंकि दूसरे देश के भी आएंगे तो हम यहाँ से अपना सामान, उनके देश के सामान को अपने शिप में लोड करके बड़े बड़े देशों में जहां भेजना है हम वहां भेज देंगे। तो ये होता है ट्रांसशिपमेंट, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। पोर्ट मतलब बड़े बड़े जहाज जो इंटरनेशनल लाइन पे जाते हैं, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पे पोर्ट बनाना था जो कि भारत के पास है नहीं। और अभी एक ऐसे ही पोर्ट महाराष्ट्र में बना रहे, विजिंगम पोर्ट, है ना, वैसे ही विजिंगम महाराष्ट्र में बना। तो ये है आपका पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में देख लीजिए क्या है, इस प्रोजेक्ट का जो पूरा क्रियान्वयन कर रहा है वो करेगा अंडमान और निकोबार, निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और क्योंकि इसमें पर्यावरण का मसला था तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब पर्यावरण, आप हिंदी में समझ लो, पर्यावरण मंत्रालय ने, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट पर्यावरण मंत्रालय ने भी अपनी एनओसी दे दी है इसको यहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 72,000 करोड़ का है। इसमें इंटरनेशनल पोर्ट, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनाएंगे, इंटरनेशनल एक एयरपोर्ट बनाएंगे जो सिविलियन और मिलिट्री दोनों होगा, टाउनशिप बनाएंगे हम एक लोगों के, और 450 मेगावाट का गैस और 16 इलेक्ट्रिक प्लांट बनाएंगे। अब इस जगह को, ये इसको जरूरी करना इसलिए भी है, और ये भी देख लीजिए आप एक बहुत जरूरी बात, कि ये सबसे लास्ट में जो है मेरा यहाँ पे पड़ता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसको बोलते हैं यहाँ पे इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, इसके नीचे से भारत पूरा खत्म है, ग्रेट निकोबार में ही पड़ता है ये, ठीक है। और हम आपको कुछ बता देते हैं कि इसमें और क्या है बाकी। तो और देख लीजिए कि 2011 के सेंसस के बाद, 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें बताया गया है कि टोटल पॉपुलेशन जो है, टोटल पॉपुलेशन निकोबार की वो कितनी है, 8,069, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्यों डेवलप करना है, एक तो ये है कि ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हम अपनी ब्लू इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, दूसरा यहाँ पे जो क्वालिटी लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है लोगों की,
है ना, वो हमें अच्छी करनी है। दूसरी बात, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें करना है भाई। इकोनॉमिक जब यहाँ पे होगा, यहाँ का पैसा आएगा, तो ये निकोबार का प्रोजेक्ट पूरा सही होगा, मतलब निकोबार आइलैंड का और डेवलपमेंट होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करना है हमको। और कुल मिलाकर सारी बात यही है कि एक समग्र विकास हमको करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड, इसका करना। ये पूरी वीडियो देखिएगा। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए अभी कुछ बिडिंग भी आई है, जिसमें आप जानते हो सबसे पहले कौन लगाएगा, अडानी पोर्ट ने लगाई है ना, इस पोर्ट को, इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और दूसरा लगाई है एक प्राइवेट, मतलब सरकारी गवर्नमेंट कंपनी है, रेल विकास निगम लिमिटेड ने। रेल मतलब जितना भी रेलवे में डेवलपमेंट होता है, पटरी वटरी का नाम वो यही करता है, रेल विकास निगम लिमिटेड, इसने करी है। और कुछ अंतरराष्ट्रीय जो है लोगों ने लगाई है, अंतरराष्ट्रीय कंपनी में एक डच कंपनी है नीदरलैंड की, उसने लगाई है। पूरा नाम है डच डेजिंग मेजर, इसने भी बोली लगाई है। और एक कंपनी है रॉयल बास्कैलिस बेस्कैलिस वेस्टमिनिस्टर, वेस्टमिनिस्टर। अब आप लोग ये बताइए कि वेस्टमिनिस्टर कहां पड़ता है, रॉयल बेस्कैलिस वेस्टमिनिस्टर। तो इन लोगों ने लगाई है। अब इन दोनों कंपनी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ऐसी कंपनी बोली लगाएंगी जिनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, मतलब तकनीकी ज्ञान हो, कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट करना है, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी हो, पैसा भी आप ही को लगाना है, बाद में वो फाइनेंस होगा, फाइनेंस कैपेसिटी भी हो आपकी कंपनी के पास, अडानी के पास तो कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, आपके पास एक्सपर्टीज भी हो, एक्सपर्टीज उस काम को करने में, और वहां पे ग्रोथ भी हो ले। तो यही है पूरा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। तो अंडमान निकोबार पूरा जो है वो फिनिश हो गया, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट ही जो है पूरा फिनिश हो गया। और इस प्रोजेक्ट को 2021 में नीति आयोग ने शुरुआत करी थी, और जो है 2023 में ये जो है प्रोजेक्ट को इसको हाँ मिल गई थी 2023 में। दैट्स इट, थैंक यू।